उलझ गया तू बाहर ही, कुछ अपने भीतर भी देख। ओ परदेसी भटक गया तू, शिव देखा सुंदर भी देख। कविवर आरसी प्रसाद सिंह की इस रचना में ईश्वर व प्रकृति के प्रति शाश्वत सत्यता का बखान, मानव को नश्वर बताने वाले कवि आरसी प्रसाद सिंह ने एक मार्ग बताने का प्रयास किया जिसमें मनुष्य का जन्म सफल हो जाएगा। कभी शिव के रूप में जगत का स्वामी तो कभी कृष्ण के रूप में ईश्वर के स्वरूप का बखान करने वाले कवि ने इस पांचजन्य नामक कृति में अपनी आवाज में हिंदी साहित्य जगत को एक कवि के रूप में प्रतिस्थापित करने का कार्य किया और साहित्यकारों के बीच में काफी लोकप्रियता हासिल की। पांचजन्य नाम के इस महाकवि आरसी प्रसाद सिंह रचित पुस्तक की समीक्षा करते हुए मैं संजीव कुमार सिंह आपको लिए चलता हूं संजीवनी बिहार के YouTube चैनल पर, और देखते रहिए संजीवनी बिहार, पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और समीक्षा के क्रम में आज हम पांचजन्य नाम की महाकवि आरसी प्रसाद सिंह रचित इस पुस्तक की समीक्षा करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। आरसी के अनुभूतिवाद से निकला पांचजन्य, कवि की भाषा में लगातार गंगा जल सा पवित्रता का बढ़ना पांचजन्य काव्य कृति के रूप में साहित्य जगत में प्रतिबिंबित है। इस संकलन के 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। पहले संस्करण की कई कविताओं को द्वितीय संस्करण से निकालकर इस संस्करण में कई नई कविताओं को संग्रहित किया गया है। प्रथम संस्करण तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरा संस्करण की एक पुस्तक संयोग से आज आलवीरे में मिल गई। 50 वर्ष का अंतराल है। कवि की इस कृति में कविताओं की एक रूपता देखने को मिली है। कवि ने एक सामान्य मानव के जीवन में सर्वत्र एक कलह, वैमनस्य, निरानंद, असंतोष आदि पर बल देते हुए इसके सम निष्पादन के मार्ग को बताने की धार्मिक प्रवृत्ति से चेष्टा की है। मानव जाति के कल्याण की राह को अपने काव्य का रूप दिया है। पांचजन्य में घोषित भावनाओं का ख्याल करते हुए कवि ने इस पुस्तक में कविताओं का संग्रह किया है। प्रथम संस्करण के भूमिका लेखन का कार्य करने वाले साहित्यकार डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री को हिंदी साहित्य का अक्षर पुरुष बताया गया है, जबकि कृति के द्वितीय संस्करण की भूमिका हिंदी के श्रेष्ठ समीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई। भूमिका लेखन करने वाले प्रथम अक्षर पुरुष के द्वारा बताया गया है कि इस कृति में कवि की परिकल्पना 5 विभागों में की गई। भिन्न भिन्न स्वर में एक क्रम से विकास क्रम का रूप दिया गया है। बताया गया है कि पांचजन्य संबोधन, अंतःपुर, उत्तम पुरुष एवं सप्तम स्वर में कविताओं के उद्घोष के अनुसार वर्गीकरण हुआ है। समालोचक संतुष्ट है कवि आरसी का पांचजन्य अनुभूतिवाद का ही परिणाम है। पांचजन्य कृति के लेखन में सरलता में अनंत की अनुभूति, मरण में शाश्वत जीवन की अमिट लालसा, दीपक से अमर ज्योति सीमा बंधन के बाद असीमा का बखान शायद यह बतलाने के लिए काफी है कि पांचजन्य के रूप में कवि ने हमारी हृदय बीना के सभी तारों को झंकृत करते हुए एक तान का आगाज किया है। इस रूप में हमारे बीच है जो महाकवि आरसी ने जिस तान को झंकृत किया है वह इस रूप में है। हे मनुष्य तू महान, तू महान, तू महान। मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक ऊपर उठने की बात करते हुए जीता है, तो कवि ने इसे इस रूप में लिया है। तुम गगन से और भी ऊपर उठो, ऊपर उठो, हे मनुष्य तू महान, तू महान, तू महान। द्वितीय संस्करण में कुल 72 कविताओं को शामिल किया गया है। 1945 से लेकर 1990 तक की कविताओं का संग्रह है। कवि ने इस ग्रंथ का नामकरण वर्ष 1945 में पांचजन्य रखा था।
जो इस प्रकार लोकप्रिय हुआ कि आगे चलकर इस नाम का एक हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा, जो 14 जनवरी 1948 से प्रारंभ हुआ और इसके संपादक की भूमिका में अटल बिहारी वाजपेयी ने पदभार संभाला। स्वर्गीय वाजपेयी जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री तक के पद को आसीन हुए। महाकवि आरसी प्रसाद सिंह के नाम अटल बिहारी वाजपेयी का कई पत्र आज भी महाकवि के आलवारी में संग्रहित है। इससे इस बात की पुष्टि होता दिख रहा है कि महाकवि के इसी पांचजन्य की भाषा में प्रभावित होकर इस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया होगा, क्योंकि यह समाचार पत्र की निष्ठा व स्वर आज भी आरसी के पांचजन्य की भाषा बोलता है। पांचजन्य की कविताओं के स्वर को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि महाकवि आरसी प्रसाद सिंह स्वयं बोल रहे हैं। शून्यता सहमी जहां से भी मिल गया, भावना बदली कि पत्थर हिल गया, साधना उमरी की अंतर खिल गया। कृतार्थ नाम के शीर्षक में कवि का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है और कविता का सृजन कवि इस प्रकार से करते हैं। वासनाओं का कहीं क्या छोर है, मृत्यु जीवन की मची सी होर है, छू रहा जिसको असीम दिगंत है, जो जहां है वह विराट अनंत है। शेष है दिनमान अशेष एवं अरूप शीर्षक में कवि का सृजन अनमोल है और अशेष में कवि लिखते हैं, मानव का अहंकार तेरा क्या पाया पार, तू वहां प्रकाश का जहां समावेश नहीं, शेष नहीं शेष नहीं शेष नहीं। इसी प्रकार से अरूप नाम के शीर्षक में कवि का कथन इस प्रकार से है, रूप नहीं अब तो है शेष रहा नाम मात्र, रूप नहीं अब तो है शेष रहा नाम मात्र, गणना के पहले यह एक सर्वरिक्त मात्र। इसी प्रकार से शेष है दिनमान में कवि की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है, शेष है दिनमान जीवन का पुनर्निर्माण कर, शेष है दिनमान जीवन का पुनर्निर्माण कर, ध्वस्त जो कुछ हो गया है वह कहीं क्या खो गया है, अंकुरित हो जाएंगे फिर बीज निश्चित हो गया है। भ्रमण शेष में कवि ने लिखा है, तू अभी तक परिभ्रमण मेरा परिभ्रमण तो शेष है, यूं भटकता जाएगा तू बोल कब तक योनियों से, यूं लटकता जाएगा तू। अव्यक्त शीर्षक में कवि ने लिखा है, क्या अरूप का चिंतन करिए, निर्गुण का क्या पूजन करिए, अंजलि में आकाश लीजिए और पवन का अंजन करिए। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले कवि की इन पंक्तियों को देखिए। उदासीन शीर्षक कविता देकर भी कवि उदास नहीं होते हैं और सब जिम्मेवारी ईश्वर को दे डालते हैं और लिखते हैं, मुझको तुम्हारी जीत क्या ओ हार क्या, जीतते हो तुम हारते हो तुम, तू स्वभाव से महान रुको नहीं बढ़े चलो, क्या प्रकट हो गया जैसे। शीर्षक में कवि ने कविताओं का मर्म कविता पढ़ने तक ही रह जाता है और हालांकि कवि के कहने का तात्पर्य है कि हे मनुष्य, तुम अपना स्वरूप मत भूलो, तुम स्वभाव से महान हो, क्या कोई ऐसा है, क्या तू है इतना अपदार्थ, निकल जा मौत घेरे से, तुम हमें संभाल लो, तू उलझा उलझा रहता है, मैं छिपा रहा हूँ देह है, पापनी प्रति स्वर जैसे शीर्षक देकर कवि ने अपने अंदर की बातों को सुर और लय प्रदान किया। मेरा ही स्वर प्रति स्वर बनकर मुझको वापस मिल जाता है, देह है जो पापनी तो इसलिए क्या मैं ऋणी हूँ। एक तरफ कवि मानव को ईश्वर के प्रति समर्पण करने को कहता है, आत्मसमर्पण में कवि ने इसको इस प्रकार से लिखा भी है, शक्ति प्रयोग किया बहुतेरा अब तो आत्मसमर्पण कर दे, शक्ति प्रयोग किया बहुतेरा अब तो आत्मसमर्पण कर दे, अपनी इच्छा की बलि देकर प्रभु की इच्छा पूर्ण कर दे, अब तो आत्मसमर्पण कर दे, अब तो आत्मसमर्पण कर दे। पांचजल की सफलता का मर्म इस कृति के शीर्षक कविता यदि सफलता चाहता मैं है
निहित है, तभी तो कवि ने लिखा है, यदि सफलता चाहता है तो, यदि सफलता चाहता है तो परिश्रम कर अथक, शांति तो केवल मरण में या नहीं अंतःकरण में, तू कुशलता तो दिखा संसार सागर संतरण में, यदि सफलता चाहता है तो परिश्रम कर अथक, शांति तो केवल मरण में। इसी प्रकार से पांचजन्य में शिव नृत्य, पार्थ, सारथी, लक्ष्य, वेद, देवयान जैसे शीर्षक के कविताओं में कवि का रूप देखिए। एक मार्ग है मनुष्य जिस पर है जा रहा, एक पथ अनादिकाल से चला आ रहा, उस पथ का काल नहीं देश नहीं, उस पथ का आदि नहीं शेष नहीं, है अमृत मृत्यु से उठो एक शंख, है अमृत मृत्यु से उठो, उस पथ का काल नहीं देश नहीं। बज रहा है शंख प्रतिध्वनि से भरा संसार, देश विदेश में गूंजता है एक वह ओंकार, उलझ गया तू तो बाहर ही कुछ अपने भीतर भी देख, ओ परदेसी भटक गया तू शिव देखा सुंदर भी देख। इस प्रकार से पांचजन्य एक पुस्तक है जिसमें जीवन, मनुष्य और ईश्वर, इन तीनों का व्याख्यान कवि ने समर्पण की भावना से किया है, और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले महाकवि आरसी का यह पांचजन्य इतना लोकप्रिय हुआ कि मात्र एक पुस्तक पांचजन्य को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आरसी स्वयं बोल रहा है। और आरसी मरे नहीं हैं, बल्कि वे आज भी बोल रहे हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस चैनल पर आप देखते रहें साहित्य, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं समसामयिक घटना क्रम पर आधारित आलेख। धन्यवाद।